ये भूखा बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। पास खड़ा एक आदमी ये नजारा देखकर हंसने लगा, लेकिन जैसे ही बाघ ने पानी में एक चक्कर लगाया और उसकी तरफ आने लगा, आदमी का चेहरा डर से सफेद हो गया और वो जल्दबाजी में एक लाइफ बोट में कूद गया। पीछे बाघ नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसल रहा था। आदमी को एक कुल्हाड़ी मिली। ये बाघ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका था। उसने बाघ की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत देना चाहता हो, लेकिन बाघ की आंखों में देखकर वो आखिरकार हाथ नहीं चला सका। पूरी रात वो नाव में ही बैठा रहा। सुबह होते ही उसने लकड़ी का एक बेड़ा बनाया और उसे समुद्र में डाल दिया। फिर एक लकड़ी की पट्टी का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करके बेड़े पर चढ़ गया, ताकि बाघ के आने से पहले वो सुरक्षित रह सके। अगले दिन जब बाघ सो रहा था, आदमी ने नाव में रखे सभी खाने पीने की चीजें अपने बेड़े पर रख ली। सामान गिनते वक्त अचानक एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। उसने जल्दी से जाल खींचा और कुल्हाड़ी से मछली को मार दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी जीव को मारा था। वो दुखी होकर रोने लगा। उसने भगवान से माफी मांगी और मछली को नाव में फेंक दिया ताकि बाघ उसे खा सके। रात होते ही समुद्र में अनगिनत चमकती हुई जेलीफिश दिखाई दी। लड़का इस नजारे को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। अचानक एक विशाल समुद्री जीव पानी से बाहर कूदा, जिससे नाव पलट गई और सारा खाना पानी समुद्र में गिर गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बाघ फिर से उसे डराने लगा। तभी अचानक उड़ती हुई मछली उसके चेहरे पर आकर टकराई। उसने जल्दी से मछली बाघ को खिला दी। फिर हजारों उड़ती मछलियां उसकी नाव पर गिरने लगी। बाघ को काबू में करने के लिए लड़के ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और बाघ का सामना किया। इस बार बाघ डरकर पीछे हट गया। लड़के को समझ आ गया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा।